कांता जी अपने 7 साल के पोते के साथ क्रिकेट खेल रही थीं। अंशु कह रहा था, दादी आप बॉलिंग करो। अंशु बेटा, दादी तो बुढ़िया है, देखो ज़्यादा नहीं दौड़ सकती। कांता जी बोली, दादी मैं ज़ोर से नहीं मारूंगा। अंशु मासूमियत से बोला। दादी पोते का मैच चल ही रहा था कि गेट पर आहट हुई। देखा तो अंशु की बुआ कामिनी आ रही थी। बुआ! अंशु दौड़कर बुआ के पैरों से लिपट गया। झट से बुआ के पैर छूकर कहा, बुआ आप इतने दिनों बाद क्यों आए? बुआ ने पर्स से अंशु को उसकी फेवरेट चॉकलेट निकाल कर दी और प्यार से उसे पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? जवाब में अंशु ने गर्दन हिला दी। कामिनी ने माँ के गले लगते हुए कहा, कैसी हो माँ? माँ मुस्कुराती हुई बोली, मैं ठीक हूँ। तू आज कितने दिनों बाद आई है? अरे माँ, बैंक के जॉब का तो तुम्हें पता ही है, छुट्टी मिलती कहाँ है। आज छुट्टी ली थी तो सोचा तुमसे मिल आऊं। दोनों माँ बेटी बात करने लगी। कांता जी बिटिया के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी। चाय पीते हुए कामिनी ने कहा, माँ भैया और भाभी ने तो तुम्हें अपने बच्चे की आया बना कर रख दिया है। इस उम्र में तुम सारा दिन अंशु के पीछे दौड़ती रहती हो। ये उम्र है क्या तुम्हारे बच्चे पालने की? दोनों अच्छा कमा रहे हैं, डे बोर्डिंग में डाल सकते हैं अंशु को। कामिनी का भाई प्रकाश इंजीनियर है और भाभी रमा प्रोफेसर है। कामिनी आगे बोली, उन्होंने तो तुम्हें अपने घर का चौकीदार बना दिया है। ये सुनकर कांता देवी ने कहा, अरे कामिनी तू ये क्या बातें लेकर बैठ गई है? माँ के पास आई है, 2-4 मन बहलाने वाली बातें कर। माँ मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ, कामिनी ने कहा। कांता देवी चौंक गई और जल्दी से बोली, खबरदार जो इस तरह की फालतू बात की अपनी भाभी से। जब गुड़िया पैदा हुई थी तब से लेकर उसके 5 साल की होने तक जो रोज़ ऑफिस जाते हुए तुम उसे यहाँ छोड़ जाती थी, तब तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि मेरी उम्र हो गई है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हैं, तो क्या तुम्हारे सास ससुर जवान हैं? पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं सही सलामत हूँ। प्रकाश और रमा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सारे काम के लिए नौकर हैं, और मैं अपने पोते की जरा सी देख रेख कर लेती हूँ तो मैं क्या आया बन गई? सच तो ये है कि अंशु के बहाने मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो सारा दिन दादी दादी करके मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। कांता जी के ऐसा कहने पर कामिनी उन्हें समझाते हुए बोली, माँ तुम तो कुछ नहीं समझती, बहुत भोली हो। तब कांता जी ने कहा, देख बेटा, ये मेरा घर है, इसे कैसे चलाना है मैं और रमा देख लेंगे, तू अपना घर देख। और हाँ, एक बात और, परिवार का जो सदस्य घर पर रहता है वो चौकीदार नहीं होता, ये हम सबका घर है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम सबकी है। इतने में रमा भी आ गई। उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। कामिनी को देखकर मुस्कुराई, पैर छूकर बोली, दीदी इस बार आप बहुत दिनों बाद आई हैं, सब कैसे हैं घर पर? कामिनी बोली, सब ठीक हैं। रमा अपनेपन से बोली, अरे माँ, आप मुझे फ़ोन कर देती तो मैं हरीराम हलवाई के यहाँ से दीदी के फेवरेट समोसे और रसमलाई लेती आती। कोई बात नहीं, मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ, ये आ ही रहे हैं, लेते आएंगे। जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल, थक गई है, कांता जी ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। रमा फ्रेश होकर आकर पास बैठ गई। दीदी आप कब आए? रमा के पूछने पर कामिनी बोली, यही कोई 2 घंटे पहले, और फीकी सी हंसी हंस दी। इस पर रमा ने कहा, अरे वाह, तब तो आपने माँ से खूब गप्पे लड़ाई होंगी, मैंने मिस कर दिया। कामिनी कुछ कहती इससे पहले कांता जी बोली, हाँ हमने बहुत सारी बातें की, इसे सीख दे रही थी, बहुत दिनों बाद आई है इसीलिए इसका कोर्स छूटा हुआ था। तो हो गया कोर्स पूरा? रमा खिलखिलाते हुए बोली। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है,
कांता जी ने हंसकर कहा। तब रमा प्यार से बोली, अरे दीदी, माँ एक बहुत अच्छी टीचर हैं, उनसे अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। कामिनी हैरानी से दोनों का मुंह देख रही थी और इस तरह कांता जी ने अपनी समझदारी से अपनी बेटी को परिवार में बेकार की दखलंदाजी करने से रोक दिया।